हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी में। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 को पूरा फिनिश कर दिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आज हम लोग सीखने वाले पाइथागोरस। अब पाइथागोरस कौन थे? अब इस बारे में छोटी सी 2 मिनट लूंगा, आपका छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। पाइथागोरस एक वो मतलब जब उनका बचपन में एक छोटे सा लड़का था, तो क्या करता था, जंगल में जाता था और लकड़ी काटता था, एक मस्त बंडल बांधता था, इतना बड़ा जो भी बोझा बांधता था, उठाता था, लेके जाता था, बेचता था। फिर ऐसा रोज का इसका काम रहता था। ओके, तो जाता था, रोज लकड़ी काटता था, बंडल बनाता था, बेचता था। एक दिन क्या मालूम है, वो थोड़ा जल्दी घर से निकल गया। जैसे में कि अपन कोई भी होता है ना, तो किसी दिन क्या होता है कि टाइम रहता है तो जल्दी निकल, तो वो बंदा जल्दी चले गया। और जल्दी जाने के बाद क्या किया, वो लकड़ी वकड़ी काट दिया। काटने के बाद क्या किया, उसने गट्ठा वट्ठा बांध के रख दिया। फिर सोचा यार मैं इतना जल्दी आ गया, मेरा काम हो गया, टाइम भी बचा है। अभी मैं सोचता है कि चलो एक और गट्ठा बनाऊंगा। ओके, तो वो और जाते थे लकड़ी काटने के लिए। तो उधर पे एक संत मिलते हैं, बोलते बेटा तू क्या कर रहा है अभी पे, ये तेरे पढ़ने लिखने को तू क्या कर रहा है? तो बोलता है कि नहीं, मेरा घर में कोई नहीं है, ना ही मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। तो मैं लकड़ी काटता हूँ, उसको ले जाकर बेचता हूँ, उसको जो बेचता हूँ जो मुझे उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं उसे मैं अपना मतलब पेट पालता हूँ मैं। तो बोले कि स्कूल नहीं जाता? बोले नहीं। तो बोले स्कूल भेजूंगा तो जाएगा? मैं हाँ जाऊंगा। तो वो जो संत से उसको क्या किया, लेके गए स्कूल में। अब जो बंदा था, जो रोज लकड़ी काटता था, बेचता था, वही बंदा कुछ समय के बाद कौन बना? पाइथागोरस। अब सोचो, जो बंदा लकड़ी काटता था वो पाइथागोरस बन गया, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो इससे एक चीज ये सीख मिलती है कि हमें ना जो अपनी एबिलिटी है, अपनी जो क्षमता है, उसे पहचानो कि तुम्हारा किसमें इंटरेस्ट है और उसके लिए मेहनत करो। जब उस बंदे को मौका मिला पढ़ने का, जब तक मौका नहीं था तो उसको पता नहीं था भाई, जब उसको मौका मिला तो उस मौके को उसने बाकायदा यूज किया। तो ऐसा यूज किया कि उसने पूरी हिस्ट्री बदल दी। आज पूरा मतलब पूरे सब लोग जानते हैं, गणित में जितना मैथमेटिक्स में है सब लोग उसको पहचानते हैं। उनका नाम क्या है? पाइथागोरस, जिसके ऊपर क्या है, चैप्टर नंबर 2 है, 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है पाइथागोरस। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस के बारे में। तो एक छोटा सा स्टोरी था, तो मैंने बता दिया आपको पाइथागोरस के बारे में। बहुत लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मुझे थोड़ा पता था तो मैंने आपको बता दिया। चलो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस होता है। उसमें क्या है, हम लोग पूरा इतना चीज सीखने वाले हैं। फर्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, फिर सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, फिर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ये क्या होता है, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस ये क्या होता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो उल्टा क्या होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, उल्टा। फिर क्या है 30 60 पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, फिर 30 60 90 का ट्रायंगल का थ्योरम है, 45 45 90 का ट्रायंगल का थ्योरम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक 1 by 1 क्या करने वाले, आज देखने वाले। ये क्या 2.1 के लिए पूरा बेसिक्स है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। अब इसको एकदम परपेंडिकुलर रहना चाहिए। बेस कुछ भी ले लो, मैं ले लेता हूं बेस BC। अब BC पर तक कोई भी क्या होना चाहिए, लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ की ये देखो ये क्या है 90 डिग्री। इसको क्या करो, यहाँ से मिला देता हूँ मैं, ये इसको नाम देते हैं A। अब देखो लिख सकता हूं मैं इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल है ABC में, तो AB परपेंडिकुलर है BC। देखो ये AB परपेंडिकुलर BC के ऊपर, और जब भी कोई चीज परपेंडिकुलर रहता है ना, तो वहां पे क्या होता है 90 डिग्री करता है। कितने का एंगल क्रिएट होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये काम तो हो गया अपना पहला काम। ये होने के बाद अब एक और ध्यान से देखो, जो इसके सामने होता है ना, कभी भी इसके सामने होता है हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस। और जो इसके बाजू वाले होते हैं दोनों साइड्स होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका राइट एंगल, क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। पहला क्या होगा, राइट एंगल। और इसे ध्यान रखना, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल रहता है ना, उसके जस्ट राइट एंगल में उसके जस्ट सामने वाला, उसके अपोजिट वाला साइड का होता है हाइपोटेन्यूस होता है, बाकी जो साइड्स होते हैं। ओके, ये होता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले काम जो राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे होगा, जब भी कह रहा हूं कोई तो बेस है उसके ऊपर क्या रहा, कोई भी चीज परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल देखो मैं खड़ा हूं किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर, तो मैं क्या हूं 90 डिग्री का मैं एंगल क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्ट्रेट खड़ा हूं। तो जो यहाँ से जो मेरा ऐसे जाएगा, जो मेरा नजरिया देखने का,
उसी जगह एक एंगल मतलब एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, तो जो मेरे पैर के पास है ना वहां पे 90 डिग्री क्रिएट होगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और जहां पे 90 डिग्री क्रिएट होता है ना उसको भी बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। आइए दोस्तों देखते हैं उसमें का क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी थ्योरम नंबर 2। अब सेकंड थ्योरम क्या होता है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल और सिमिलैरिटी दोनों चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करूंगा। ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी क्या है, परपेंडिकुलर बी सी, जिसकी वजह से एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। ओके, अब आ जाओ, मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन करता हूँ, यहाँ से सीधा एक लाइन क्या करता हूँ, हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर को उसको नाम दे दिया डी। तो और एक और मैं बोल सकता हूँ जो बीडी है, ये देखो बीडी क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी क्या 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, यानी कि भी क्या है राइट एंगल है। तो यहाँ पे क्या करना, बीडी इक्वल टू क्या है, बीडी क्या है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी। तो यहाँ पे भी होगा एंगल, ये देखो ये दोनों साइड जाएगा एंगल बी डी ए और बी डी सी, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। देखो बी डी ए, बी डी ए, बी डी सी, इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर पे भी 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो दोनों जोड़ करेगा 90 डिग्री। इतना होगा। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा, कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज ऐसा एक ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल से परपेंडिकुलर है किसी और लाइन पर, किसी और साइड के ऊपर। तो क्या होता है, जो ये देखो बड़ा वाला मेन ट्रायंगल है, मेन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। जो एक परपेंडिकुलर से क्या बना, एक ये ट्रायंगल बना और एक ये ट्रायंगल बना। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, और ये भी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल बी डी सी या तो सी डी बी। तो देखो सी डी बी, ये क्या है, देखो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये क्या है अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींचा उसके हाइपोटेनस पे। तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल डिवाइड हो गए। अब दोनों ट्रायंगल में क्या है, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है किसके, बड़े वाले मेन ट्रायंगल। अब इसको चाहे सिमिलर करने के लिए हमने क्या सीखा था, टेस्ट सीखे थे, एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल और साइड साइड साइड, 4 टेस्ट था, उससे हम लोग इसको प्रूव करें। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, एक यहाँ पे 90 डिग्री है और एक क्या कॉमन है, तो क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। तो ये हो गया अपना कौन सा है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी आपको देखिएगा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है और क्या है, उससे राइट एंगल से परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर। तो इसमें सीधा आप लगा दो कि जो एक मेन ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी या तो सी डी बी। ये आपका हो गया सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम 3 क्या होता है, सेम ज्योमेट्रिक मीन, सेम का, हाँ कट टू कट सेम का। क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो मैंने ड्रॉ कर लिया ए, चलो नाम चेंज करता हूं, पी क्यू आर, यहाँ पे देखो 90 डिग्री है। अब मैंने जो लास्ट टाइम किया था सिमिलैरिटी वाला में, क्या क्या था, यहाँ से राइट एंगल क्या क्या था, परपेंडिकुलर किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्या कहता है परपेंडिकुलर, इसको मैं नाम था पी क्यू आर, इसको दे दिया मैंने एस। ओके, अब देखो फिर से लिखना है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें देख सकते हैं ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। लिखो एंगल पी क्यू आर इक्वल क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री। अब एक चीज ध्यान से देखिए, तो हो गया आप क्या है, QS परपेंडिकुलर है PR, तो QS परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस PR, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, मैंने पूरा नहीं लिखा, अपने लिखोगे तो भी चलेगा। हाइपोटेनियस PR के ऊपर देखो ये QS क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमने दिखा दिया। अब क्या करना है कि जब भी अगर ऐसा सिचुएशन आया तो इसमें क्या करेंगे, बाय द ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसमें क्या होता है, जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पर QS,
क्या हो जाएगा QS का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके जो परपेंडिकुलर क्या कर, देखो ये जो साइड है इसको दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पार्ट क्या है, PS इंटू SR इक्वल टू PS इंटू SR। ये आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल दिया था राइट एंगल, ओके, और ट्रायंगल में क्या था, जो राइट एंगल जहां पे है वहां से है परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज पर। परपेंडिकुलर है, दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट। देखो वो सेम काम किया, QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR, ओके। तो नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या बोलता है, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जो चैप्टर का नाम है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है। सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, तो ले लेते हैं हम लोग, ये ले लिया हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया अपना राइट एंगल। नाम दे दो ABC, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, तो लिखो इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में देखो एंगल क्या है, ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि क्या है ये AB परपेंडिकुलर है BC को, करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के टोटल, जब 90 डिग्री है तो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा, पाइथागोरस का थ्योरम। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होता है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर जो साइड्स है उसका स्क्वायर, हाँ सम ऑफ अदर साइड्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर साइड। तो जाएगा क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है अपना देखो इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड्स स्क्वायर। देखो ये क्या है, ये अदर साइड है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम। आप ध्यान से देख सकते हो कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है कि जो इसका हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स, रिमेनिंग टू साइड्स, रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर ऑफ, इनका स्क्वायर करना है, फिर इनको क्या करना है, सम करना है। ये हो गया अपना पाइथागोरस का थ्योरम। इसी में एक चीज और सीखेंगे, अभी मैं बताता हूं, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब कन्वर्ज का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो चलो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम यही लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी क्या होता है मालूम है, अगर हम किसी भी तरीके से ये चीज प्रूफ कर देते हैं, ओके, ये चीज प्रूफ कर देते हैं, क्या प्रूफ करते हैं हम लोग कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर हमने किसी भी तरीके से ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में का मैं प्रूफ कर दूं, तो क्या जाएंगे, एंगल ABC इक्वल टू क्या जाएगा 90 डिग्री बाय द कन्वर्ज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द कन्वर्ज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। देखो इसमें क्या एक ही चीज सेम है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये बोलता है कि अगर यहाँ पे ABC इक्वल टू 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें मैंने क्या कि पाइथागोरस का थ्योरम लगाना, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये ऐसा होगा। बट अगर पाइथागोरस का थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है कि अगर जो ट्रायंगल है इसमें मैंने AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मैंने प्रूफ कर दिया किसी भी तरीके से, तो जो एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो बन गया ना, देखो एंगल ABC क्या जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ आइए दोस्तों देखते हैं थ्योरम नंबर 6 क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट इसमें क्या है, ट्रायंगल को तो बनाना नहीं, कुछ भी आपको 3 रैंडम नंबर दिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेता हूँ 3, 4, 5, ओके। तो इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप चेक करो, सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू अदर 2 रिमेनिंग नंबर्स का स्क्वायर करना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ओके। जो अदर नंबर बचा है उसको हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। सबसे पहले काम क्या करने का, जो भी नंबर दिया रहेगा आपको 3 नंबर, इसके लिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं,
3 नंबर से इसके लिए ट्रिपल बोल दिया। और पाइथागोरस हम लोग क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम करना है। तो सेम काम इसके हम लोग पाइथागोरस का ट्रिपल बोलते हैं। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 25 इक्वल टू 25। अगर ये इक्वल आ गया ओके तो क्या आंसर कर सकते हैं, तो द गिवन नंबर्स आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। द गिवन नंबर्स आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। बाय चांस अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ, नंबर में क्या करता हूँ चेंज करता हूँ, अब मैं लेता हूँ 6 5 7 ओके। अब देखो सबसे बड़ा कौन है 7 है, तो क्या करते हैं 7 का स्क्वायर लेते हैं, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर बचा कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करता है 49 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 49 तो इसी लेने वाला है इज इक्वल टू 36 और 25, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 और 3 to 5 और 6 61। अभी चेक करो दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे दिस इज नॉट इक्वल। तो द गिवन नंबर्स आर नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट ओके। ये इसमें का क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है लिखना है द स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर इज इक्वल टू द रिमेनिंग सम ऑफ अदर रिमेनिंग नंबर्स। क्या लिखना है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर। क्या लिखना है देखो स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर। मैंने क्या किया बड़े वाले नंबर का स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू जो दो नंबर बचा तो उसका क्या करते हैं सम करते हैं स्क्वायर। तो चेक किया अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहा तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो फिर पढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं थ्योरम नंबर 7 अब इसमें क्या होता है थ्योरम नंबर 7 कि 30 16 90 का थ्योरम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ओके। अब देखो इसको नाम दिया ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ 30 डिग्री, यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं 60 डिग्री ओके। अब देखो 30 60 90 ये हो गया, ये ट्रायंगल रहेगा उसमें आपको ऐसा दिया होगा। तो हमको क्या लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, हाँ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये काम होगा जो दिया था हमने क्या क्या लिख लिया। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें क्या है ये थ्योरम क्यों यूज करते हैं, हम इसका साइड्स का वैल्यू फाइंड करो। किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा हमको बोलेंगे अदर साइड का क्या करो वैल्यू फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ 90 60 30 90 60 थ्योरम ओके। लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, खुद देख मतलब इससे चेक करना है कि इसमें 30 90 60 का थ्योरम लग सकता है यूज हो सकता है, हाँ होगा तो हम क्या करना है यूज करना ओके। तो चलो करते हैं। अभी देखो 30 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, ये है। तो क्या जाएगा मैं 30 डिग्री की अपोजिट साइड को ये मेरे को ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना ये फाइंड करना ओके। तो मैं क्या करूंगा इसकी अपोजिट साइड क्या है ए बी है, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइपोटेनस यानी कि ए सी ओके। फॉर्मूला क्या है 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है ए बी है, तो ए बी ले लिया इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या होता है हाइपोटेनस ए सी जो होगा किसके लिए ए साइड के लिए। अभी ए साइड किसके अपोजिट आता है 60 डिग्री के, तो 60 डिग्री के अपोजिट क्या है BC इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या है √3/2 इंटू AC। इसमें AC कॉमन है ओके। तो ज्यादा कुछ डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी है। बस हमको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्या करना है क्लियर करना है और समझ के लेना है। तो आपको वापस लिख सकते हो ये क्या 30 लिखना है, सॉरी है 36 लिखना है, ये हो गया 30 हाँ। देखो 30 60 90 का थ्योरम क्या होता है, कोई तो एक ट्रायंगल है, आपको डायरेक्टली नहीं बोले मतलब क्या दो का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरे का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो दोनों को प्लस करके जाके क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके उसको हम लोग थर्ड एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर लगाएंगे 30 60 90 का थ्योरम। ये थ्योरम क्या होता है कि जो 30 डिग्री का अपोजिट वाला साइड है ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का यहाँ पे AC। फिर 60 डिग्री का थ्योरम क्या होता है 60 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री के अपोजिट में क्या है BC इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC। ये क्या अपना फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो फिर बढ़ते हैं आगे।
आइए दोस्तों देखते हैं, अभी ये क्या है, लास्ट है ना, ये एक्सरसाइज 2.1 के लिए ये लास्ट है, तो हम लोग इसको देखते हैं। एक सेम काम है, कट टू कट सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, तो सेम काम करना हमको क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये हमने क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ये दोनों मैंने इक्वल टू ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45। ओके, नाम दे दो ए बी सी, मैंने सेम नाम दिया। ओके, अब देखो सेम काम करना है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल A is equal to 45 डिग्री, एंगल B is equal to 90 डिग्री, एंगल C is equal to अगेन 45 डिग्री। ओके, जब भी ऐसा रहा तो लिखेंगे बाय द थ्योरम ऑफ 45 45 90 इज थ्योरम। ओके, 45 45 90। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये दोनों सेम है, इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। C के सामने अपोजिट क्या होगा, AB, तो AB इज इक्वल टू, अब इसके अपोजिट में क्या आएगा 45, ये 45 ना, BC। अब देखो इसमें दोनों एक साथ लिख रहा हूं, क्यों मालूम है, देखो ये भी 45 इसके अपोजिट ये रहेगा, ये 45 इसके अपोजिट ये रहेगा, काम तो सेम होने वाला है। तो दो जगह लिखने से अच्छा है कि आप एक ही जगह लिख दो और एक ही वैल्यू आएगी ना, जो वैल्यू इसका रहेगी वही वैल्यू तुम्हारा इसका रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है, 45 45 डिग्री है ना, इसके दोनों कर लेंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 में √2 इंटू हाइपोटेन्यूज मींस AC। ओके, गॉट इट। देखो वापस है, क्या है, ट्रायंगल ABC, उसमें क्या दिया है, एंगल A का वैल्यू और C का वैल्यू 45 दिया है, और एंगल B पे क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है। अब 90 डिग्री दिया है तो हम लोग क्या किया, इसके जस्ट पहले वाला प्रीवियस था जो थ्योरम 30 60 90, उसमें हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे 30 था तो 30 के अपोजिट वाले साइड ले लिया, 60 के अपोजिट वाले साइड ले लेते, इज इक्वल टू अपना हाइपोटेन्यूज रहता था। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, ये A है, इसके अपोजिट क्या BC है, और ये C है, इसके अपोजिट क्या है AB है। तो AB और BC दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो दोनों सेम है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू, सॉरी 1/√2 इंटू AC। AC क्या अपना हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पूरे का पूरे बेसिक खत्म कर लिए हैं। तो इसमें क्या है, जो चैप्टर नंबर 2 का जो 2.1 है ना, 2.1 एक्सरसाइज 2.1, इसके लिए हमने क्या किया, पूरा का पूरा बेसिक एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। इसमें नहीं 2.1 है और 2.2 है, दो ही एक्सरसाइज आपको, तो ये बहुत ही जल्दी हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो उसको खत्म करने के लिए आपको ये सब आना चाहिए, ये सब हर जगह, हर क्वेश्चन आपको, ये हर एक चीज आपको मिलेगी। ये तो नहीं, ये तो मेन बेसिक है, ये आपको मिलेगी, ये जितने भी है ना सब हम लोग को क्वेश्चन में मिलेंगे, हर एक के ऊपर एक एक क्वेश्चन बनाया। तो आप इसको क्या करो, हम अच्छे से अंडरस्टैंड करो, एक दो वीडियो को क्या करो, रिवाइंड करके देखो, नहीं समझता है तो एक बार हमको कमेंट करके पूछो, मैं वापस से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो जितनी भी बेसिक से आप उसको क्या करो, अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2.1 का। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, और बने रहिए वीडियो को और देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके।